बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट फार्मूलाज और एक्सरसाइज है 1.6 बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम। तो बिल्कुल हम इसको आसान तरीन टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिगनर लेवल पे हम देखेंगे इसको, चीज़ों को किस तरीके से होती हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज में 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक एब्सोल्यूट फार्मूलाज की बेस पर, एक रिलेटिव फार्मूलाज की बेस पर। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल, और एक हैं कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े एडवांस लेवल पर क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े से डिस्कस किए गए हैं, सो दैट कि इसके बारे में ज़रा थोड़ा मजीद आइडिया हो जाए, थोड़े हम डेप्थ में इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये जो है सारे के सारे एब्सोल्यूट फार्मूलाज पर बेस कर रहे हैं। एब्सोल्यूट फार्मूलाज आपके पास क्या होते हैं, वो जैसा कि आप जानते हैं कि ये अमाउंट्स होती हैं, इसमें रेट की बात नहीं होती, ना प्रॉफिट का रेट की बात होती है, ना लॉस की रेट की बात होती है, ना इसमें प्रॉफिट रेट दिया होता है, ना इसमें लॉस का रेट दिया होता है। कोई रेट नहीं देगा, ना देगा ना पूछेगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर है, इसमें हम 4 चीज़ें फाइंड करेंगे। एक हम प्रॉफिट निकालेंगे, दूसरा हम लॉस फाइंड करेंगे, तीसरा हम कॉस्ट फाइंड करेंगे और सेल फाइंड करेंगे। कॉस्ट और सेल प्रॉफिट केस में भी फाइंड की जा सकती हैं, कॉस्ट और सेल लॉस के केस में भी फाइंड की जा सकती हैं। सिर्फ बात इतनी सी देखनी है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस पर एब्सोल्यूट फार्मूला, क्वेश्चन को आपने देखना है, सबसे पहले देखना है कि इसके ऊपर एब्सोल्यूट फार्मूला लगेगा या रिलेटिव वाला फार्मूला लगेगा। तो जब पता चला कि अच्छा एब्सोल्यूट वाला है, अब एब्सोल्यूट वाला है तो अब आपको देखना पड़ेगा अच्छा इसमें उसने पूछा हुआ क्या है। अब अगर वो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट या सेल पूछ रहा है तो अब आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा कॉस्ट सेल प्रॉफिट के केस में निकालनी है या लॉस के केस में निकालनी है। अगर प्रॉफिट उसने दे रखा है तो प्रॉफिट का फार्मूला होगा, अगर लॉस उसने दे रखा है तो फार्मूला लॉस वाला होगा। बस इतनी सी बात है। और जैसे कि फार्मूलाज दोनों आपके माइंड में है कि प्रॉफिट का फार्मूला है P = S - C और लॉस का फार्मूला है L = C - S, यानी लॉस में कॉस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट में सेल ज्यादा है। 4 एग्जाम्पल हैं, आइए शुरू कर लेते हैं। पहली एग्जाम्पल में हम P फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग P मतलब प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, वो कहता है मैन बाउट अ सेकेंड हैंड मोटर कार for ₹3,50,000 and sold it for ₹4,15,000. How much profit or loss did he make? उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा, यहां से अब आप गैस कर सकते हो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो कॉस्ट भी उसी की है और सेल भी उसी की दी हुई है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे उसने खरीदे कितने की थी, 3.5 की, और बेची कितने की, 4.15 की। सेल ज्यादा है ना, तो जब सेल ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, प्रॉफिट वाला। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसका प्रॉफिट फाइंड, उसने कहा प्रॉफिट फाइंड करो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट फाइंड करो, लॉस है तो लॉस। अब हमें पता है प्रॉफिट हो रहा है तो अब हम प्रॉफिट वाला फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले वो चीजें लिख लीजिए जो गिवन है, जैसे कॉस्ट है 3,50,000 की, सेल है 4,15,000 की, प्रॉफिट यानी P हमें फाइंड करना है, तो P का फार्मूला है P = S - C। ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो अब एस की वैल्यू आपके पास आया 4,15,000, कॉस्ट है 3,50,000, इसमें से माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आपके पास 65,000 आपके पास जो है फाइनल इसका आंसर आ गया। इस तरह है कि बिल्कुल ऐसे है, यानी आपने बिल्कुल बच्चों वाली जो चीज़ है वहां से हम स्टार्ट करें, लेकिन इसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आगे आ जाती है कि यही वाली चीज़ें जो हमें लगती है कि इतनी आसान है, आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल नहीं होती, मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि हमारा फोकस थोड़ा सा पॉइंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नजर आती हैं। एनी हाउ बेस से हम स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 हम मूव करते हैं। एग्जाम्पल 2 है, इसमें हम फाइंडिंग लॉस है। क्वेश्चन देख लीजिए, अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज अ हाउस फॉर 15 लाख। एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने घर खरीदा है, 15 खरीदा है उसने, तो कॉस्ट हुई उसकी, एंड सोल्ड इट फॉर 14,75,000, 14,75,000 का उसने उसको सेल कर दिया। मतलब कॉस्ट भी दे रखी है, सेल भी दे रखी है, कॉस्ट और सेल दोनों आ गई। अब आप देखो जरा, कॉस्ट ज्यादा है और सेल कम है, तो मतलब लॉस हो रहा है। वो कहते हैं इन द फॉलोइंग ईयर उसको ये इतने पे उसने बेच दिया, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो लॉस हुआ है, तो अब फार्मूला कौन सा यूज होगा, लॉस वाला यूज होगा। तो कॉस्ट ये लिख दी, सेल ये लिख दी, लॉस फाइंड करना है, तो लॉस = C - S वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अब लॉस हो रहा है, उसमें कॉस्ट ज्यादा होती है। कॉस्ट की वैल्यू 15 लाख, इसकी है 14,75,000, तो 15 लाख में से 14,75 निकालेंगे तो पीछे 25,000 उसका नुकसान है, तो लॉस कितना आ रहा है, 25,000। क्लियर हो गया। तो आपको ये समझना है सिर्फ कि प्रॉफिट वाला फॉर्मूला कब यूज करना है और लॉस वाला कब यूज करना है। तो तीसरी एग्जांपल है जिसे हम सेल फाइंड कर रहे हैं, तो आइए अब इसमें देखते हैं। वो कहते हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट, सेलिंग प्राइस यानी एस फाइंड करना है, विच वॉज बाउट एट 1,25,000, 1,25,000 का उसको जो है वो बाउट मतलब बाय, उसको खरीदा गया था 1,25,000 रुपए का। इफ सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15,000, अगर इसको
15,000 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया गया हो तो इसका बताइए कि सेलिंग प्राइस कितनी है। तो सीधी सी बात है, कॉस्ट आपके पास इतनी है, इसका अंदर प्रॉफिट है तो वो ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम चले फॉर्मूलाज में देखें तो कॉस्ट कितनी है, 1,25,000, सेल फाइंड करनी है, प्रॉफिट ये है। तो प्रॉफिट, चूंकि प्रॉफिट गिवन है तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट वाला फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस माइनस सी। अब आप प्रॉफिट कितना है 15 और एस माइनस सी ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू यानी 1,25,000 जमा 15,000 तो 1,40,000। तो सेल कितने की है, 1,40,000 की, सीधी सी बात। और लास्ट है फाइंडिंग सी, कॉस्ट फाइंड करना। आ लैपटॉप वॉज सोल्ड एट का मतलब ये सेल है 30,000 की, एट अ लॉस ऑफ 2,500। लॉस कितना है 2,500 का। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट फाइंड करना। अब जो कि लॉस दे रखा है तो लॉस का फार्मूला यूज होगा, तो कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। सेल 30,000 की है, लॉस 2,500 का है, तो लॉस का फार्मूला यूज होगा क्योंकि लॉस गिवन है। तो एल इज इक्वल टू सी माइनस एस, तो लॉस की जगह 2,500 पुट कर दिया, सी एज इट इज आ गया, माइनस सेल की 30,000 पुट कर दिया, माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो सी इज इक्वल टू 32,500 यानी 32,500। तो ये कॉस्ट आ गई जी। तो ये है इसके अंदर। अच्छा देखिए, इनमें कुछ भी नहीं था, सेम फार्मूलाज उसी तरह हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ इतना देखना है कि एक तो पहली चीज कि एब्सोल्यूट फार्मूला यूज होना है या रिलेटिव यूज होना है। अगर एब्सोल्यूट यूज होना है तो लॉस का यूज होना है या प्रॉफिट का यूज होना है, सीधी सी बात है। अगर उसने प्रॉफिट पूछा हुआ है तो प्रॉफिट वाला यूज होगा, लॉस पूछा हुआ है तो लॉस वाला यूज होगा। अगर उसने प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट वाला यूज होगा, अगर उसने लॉस दे रखा है तो लॉस वाला यूज होगा। कॉमन सी बात है। तो बस ये था इसके अंदर, इसको आप पॉइंट्स को बेसिक है जहन में रखिएगा और इसी से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।